ऐसे मंत्र होते हैं, रक्षोघ्न मंत्र होते हैं। उन रक्षोघ्न मंत्रों से अगर घर को बांध दिया जाए तो घर में भूत प्रेत पिशाच कोई घुस नहीं सकता। गीता का एक श्लोक है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्य तरुरज्य से चा रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। ये अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश स्थाने, आपका नाम संकीर्तन जहाँ होता है तो जगत उसमें हर्षित होता है और उसका आनंद भी बढ़ता है। लेकिन राक्षस जो है भयभीत होकर भागते हैं दिशाओं में और बड़े बड़े सिद्ध संघ नमस्कार करते हैं। तो बात क्या है, जो राक्षस हैं, दुरात्मा हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, ये भगवान का नाम नहीं सुन सकते। यहाँ तक कि भगवान की आरती में जो शंख घंटा बजता है वो भी नहीं सुन सकते हो। एक सच्ची घटना है, एक महात्मा थे, मस्तराम उनका नाम था, वृंदावन रहते थे। तो उनको लोग रामचरितमानस सम्मेलन में बुलाया करते थे। तो एक जगह रामचरितमानस सम्मेलन में बुलाए गए और लोगों ने उनको एक वकील के यहाँ ठहरा दिया कि आप उनको गाड़ी से जहाँ सम्मेलन हो रहा है वहाँ तक पहुँचाइए और लौटा के अपना ठहराइए। तो ये उनके यहाँ ठहरे थे, वो अपनी गाड़ी से उनको ले जा रहा था सम्मेलन की तरफ। तो इस बीच में रास्ते में एक शिव मंदिर था। शिव मंदिर में आरती हो रही थी, घंटा बज रहे थे, शंख बज रहे थे, टन टन घंटी की आवाज आ रही थी और वहीं कुत्ते रो रहे थे। जहाँ शंख वगैरह बजता है कुत्ते रोते हैं। तो वो वकील तो था, कुछ नास्तिक था, आर्य समाजी जैसा था। उसने कहा, देखा स्वामी जी, हिंदुओं की अकल पर कुत्ते भी रोते हैं। अरे हिंदू लोग इस शिवलिंग को पानी से धो के दिखा देते हैं कि ये पत्थर है, फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती तो दीपक जला के दिखाते हैं कि देख ये भगवान नहीं है, ये पत्थर है, तब भी इनकी अकल नहीं आती, ये उसी की पूजा करते हैं। इसलिए इनकी अकल पर कुत्ते रोते हैं। तो वो बाबा बोले कि नहीं वकील साहब, कुत्ते इसलिए नहीं रोते हैं, ये कुत्ते इसलिए रोते हैं कि ये पहले जन्म में वकील थे। इन्होंने कभी भगवान की आरती नहीं उतारी और न उसमें सम्मिलित हुए, इसलिए कुत्ते की योनि में पहुंचे हैं, रो रहे हैं कि अगर हमने पहले मनुष्य योनि में इनका अर्चन बंधन कर लिया होता तो आज ये दशा क्यों होती, हम घर ठोकर क्यों खाते। तो ये बात है। तो जो लोग समझते नहीं, तो शंख की जहाँ आवाज होती है, इसलिए जो सनातन धर्मी है उनके यहाँ शंख बजाया जाता है, सब भाग जाते हैं आपके नाम संकीर्तन से, आपकी पूजा से, अर्चा से। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, राक्षस भाग जाते हैं। सर्वे नविष्यन्ति सिद्ध संघा, और सिद्धों के समूह नमस्कार करते हैं। तो लक्ष्मण जी ने रक्षोघ्न मंत्र से वहाँ लकीर खींची, और ये रावण राक्षस था, तो लकीर के भीतर आता तो मर जाता। ये लोग जो है
प्रेत पिशाच जो है बहुत डरते हैं भगवान के भक्तों से। एक महात्मा थे उड़िया बाबा, वृंदावन में रहते थे, पैदल चलते थे। तो जब वो पैदल चलते थे तो उनके साथ सैकड़ों लोग लग जाते थे, क्योंकि बाबा के पास अन्नपूर्णा की सिद्धि थी। जो उनके पास आता था उसको भोजन मिल जाता था। कोई ना कोई भक्त भंडारा करने आ ही जाता था, तो अच्छा खाने को मिलता था, तो बहुत से लोग लग जाते थे पीछे। तो जब बहुत लोग आ जाते थे तो महाराज उनको सोते हुए छोड़ के निकल जाते थे। जब वो सब सो जाते थे तो वो अपना चुपचाप उठ के चले जाते हैं। फिर वो लोग खोज के रह जाते थे कि अब कहाँ चले गए, चलो अपने घर, क्योंकि वो प्रेमी तो थे नहीं, वो तो स्वार्थी लोग थे। तो उनका एक भक्त था, वो बता रहा था, वो अच्छा पहलवान था। उसने बाबा को अपने कंधे पे बैठा लिया और कंधे पे बैठाल के वो ले गया महाराज को। और चलते चलते बहुत दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे उतार दिया और वहां आसन बिछा दी उनकी। तो बाबा आसन में बैठ के ध्यान मग्न हुए। वो रात को सोते ही नहीं थे, ध्यान मग्न रहते थे। तो ये बैठा बैठा देखता था, इतने में एक नरकंकाल हाथ में हड्डी लेके, जिसकी आंखें चमक रही थी और दांत कटकट कर रहा था, किचकिचा के दौड़ा बाबा की तरफ। तो ये डरा, इसने उनको हिलाया, उनका टूट गया। वो दौड़ा इनकी तरफ, थोड़ी दूर आया और खड़ा हो गया, फिर लौट गया, फिर आया, फिर खड़ा हो गया, आगे नहीं बढ़ता था। जब सवेरा हो गया तो वो चल दिया और ये भी चल दिए। तो उस भक्त ने कहा, हमने महाराज जी से पूछा ये क्या चमत्कार था? बोले कि इस पेड़ में ये प्रेत रहता था, हम लोग भूल से इसके नीचे बैठ गए, इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी सामने आने की, और अब जाता कहाँ वो सोचता था कि ये भागे तो हम बैठे हैं। तो जहाँ भगवान के भक्त होते हैं, संत होते हैं, भजन करने वाले होते हैं, वहाँ यक्ष राक्षस ये दुष्ट लोग नहीं जाते हैं, वहाँ उनको अच्छा ही नहीं लगता। इसी तरह जहाँ भगवान की कथा होती है, ऐसे राक्षस जैसे लोग वहाँ पहुँचते ही नहीं, क्योंकि वहाँ उनको अच्छा ही नहीं लगता। कहाँ फंस गए, और कोई ले भी आए तो कहे भैया हम कल से नहीं आएंगे, आज तो आगे फंस गए, आन फंसे, अब हम आगे नहीं आएंगे। तो ऐसे मंत्र होते हैं। वो श्लोक हम सुना रहे थे, स्थाने ऋषिकेश नव प्रकृत्या, इसमें दो मंत्र और हैं, उनसे इसको संपुट लगाकर पढ़ दिया जाए तो वहाँ पर राक्षस, ब्रह्म राक्षस तक भाग जाता मनुष्य। ये साधारण प्रेत की तो बात ही क्या। लेकिन अब ये है